और मोइजू की तरफ से ट्रूडो को एक मैसेज है। क्या मैसेज है बताना जरा। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओ। खालिस्तानी जो मारे गए हैं इसमें इंडियन सरकार का हाथ है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। ये ब्लॉक तोड़ने वाले थे ना। हाँ, और इंडिया ने भाई किया भी है, लेकिन ये इंडिया जो है खुल के इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि भाई साहब सामने जो है वो फाइव आइज जो कंट्री है। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की, और वीडियो का टाइटल है इंडिया ने तोड़े कनाडा से सारे रिश्ते। तो जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, इंडिया कनाडा का मतलब बहुत तगड़ा इशू चल रहा है और गवर्नमेंट लेवल पे। तो इसमें मतलब बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे नाम नए आ रहे हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। अब मतलब रिलेशन किस लेवल तक पहुंचता है तो ये देखने वाली चीज है, या कब होगा या आगे क्या होता है, ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आरजे रौनक ने जो ये वीडियो बनाई है तो इसमें देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। और आरजे रौनक आप लोगों को पता है कि थोड़ा मतलब बोलने का और फनी वे में थोड़ा समझाते हैं तो थोड़ा मजा भी आता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और भाई इनके ओरिजिनल वीडियो का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो भाई लोगों, जस्टिन ट्रूडो ने ठान लिया है कि उसे भारत के हाथों अभी और जलील होना है। जब से निज्जर खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर का कनाडा में मर्डर हुआ था, ये तब से उनकी बेवा बनकर छाती कूट रहा है। एक साल पहले भी कनाडा की सरकार ने कहा था कि निज्जर की टिकट काटने के पीछे भारत के डिप्लोमेट्स का हाथ है। तब भी हमने बड़े प्यार से समझाया था कि कुछ भी अंट शंट मत बोलो, सबूत है तो दिखा दो, वरना मुंह में तंबाकू की पुड़िया डालकर अपने मुंह को बंद कर लो। उस वक्त भारत ने कनाडा के एक डिप्लोमेट के पिछवाड़े पर लात मारकर उससे कहा, क्या कहा? निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। मगर साल भर के बाद ये फिर से फटे हुए दूध की तरह उबाल मारने लगे। इस बार तो हद ही हो गई। कनाडा की रॉयल पुलिस ने यहां तक बोल दिया है कि निज्जर के मर्डर के मामले में कुछ इंडियन डिप्लोमेट्स पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है और उनसे भी पूछताछ हो सकती है। मतलब सीधे सीधे कनाडा की सरकार ने एक बार फिर से इल्जाम लगा दिया है कि निज्जर नाम के प्राणी को भारत के डिप्लोमेट्स ने ही मरवाया है। बस इतना सुनना था कि भारत सरकार ने संदूक में रखी अपनी खानदानी तलवार भी निकाल ली। मोदी जी गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरदार खान की तरह गीली चप्पल लेकर ट्रूडो के पीछे दौड़ रहे हैं। भारत सरकार ने कान से पकड़ते हुए कनाडा दूतावास के सभी अधिकारियों को ऑटो में बिठाकर फिर से क्या बोला भाऊ? पहली फुर्सत में निकल। कुल मिलाकर ट्रूडो की एक गलती की वजह से दुनिया के इतने बड़े देशों ने एक दूसरे से कट्टी कर ली है। दोनों देशों के रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि अगली बार ट्रूडो की जगह अगर कोई और भी कनाडा का पीएम बनता है तब भी ये रिश्ते इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होंगे। ऐसे में क्वेश्चन ये है कि भारत की इतनी बार समझाने के बाद भी ट्रूडो की सरकार बार बार क्यों ये प्रूव करने में लगी थी कि निज्जर को भारत ने ही मरवाया है। वो निज्जर जिसके खिलाफ रेड और ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी था, वो निज्जर जो कनाडा में खुलेआम खालिस्तानियों से हथियार उठाने की अपील करता था, वो निज्जर जो खुद झूठे डॉक्यूमेंट्स लगाकर कनाडा में रह रहा था, और सबसे बड़ी बात वो निज्जर जिसे कनाडा की सरकार खुद कनाडा के लिए इतना बड़ा खतरा मानती थी कि उसे नो फ्लायर्स की लिस्ट में भी डाल रखा था, उसके बैंक अकाउंट तक फ्रीज कर रखे थे। मतलब कनाडा की सरकार खुद ये मानती थी कि निज्जर कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कनाडा की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। मगर हैरानी है कि इतना सब होने के बावजूद ट्रूडो की सरकार निज्जर जैसे एक टेररिस्ट के लिए भारत जैसे इतने बड़े देश से रिश्ते तोड़ने पर क्यों उतर आई? आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण पहले तो निज्जर जैसे टेररिस्ट को कनाडा में घुसने की छूट दी गई, उसे वहां पर सिटीजन बनाया गया, और बाद में वहां की सरकार इस हद तक चली गई है कि उसके लिए भारत जैसे इतने बड़े देश से पंगा ले लिया गया है। तो आइए इसी मैटर पर डिटेल में बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। These are wanted criminals from India. You have given them visas. They have come, many of them, in false documentation. The Newton's law of politics will apply there also. तो भाई लोगों, बात यह है कि कनाडा की ट्रूडो सरकार पर लगातार इल्जाम लगते रहे कि वो फॉरेन इन्फ्लुएंस यानी विदेशी दबाव के आगे झुक जाती है। ट्रूडो को लोग कहते हैं कि अरे ब्रो, तेरे में तो रीढ़ ही नहीं है। इसी फॉरेन इन्फ्लुएंस की जांच करने के लिए वहां पर एक पब्लिक इंक्वायरी भी चल रही है। इस इंक्वायरी कमेटी के सामने ट्रूडो को अगले महीने पेश कर अपनी साइड भी रखनी थी। कनाडा में आमतौर पर होता यह है कि ऐसे मामले जब तक अदालत में चल रहे होते हैं तो वहां के नेता उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देते। लेकिन ट्रूडो की सरकार ने अपनी इमेज बचाने के लिए जानबूझकर निज्जर के मामले में वहां की पुलिस से यह स्टेटमेंट दिलवाया कि निज्जर मर्डर में भारत के डिप्लोमेट से पूछताछ हो सकती है। ऐसा करके ट्रूडो ये दिखाना चाहते थे कि देखो देखो ब्रो, अपन कितने स्ट्रांग हैं और अपने सिटीजंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसी से भी पंगा ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रूडो ये सब क्यों कर रहे हैं?
सिंपल सा जवाब है बाबू भैया। जैसे भारत में एक अरसे तक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती थी, ट्रूडो भी आज कनाडा में वही कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा अपने दम पर सत्ता में नहीं है। उन्हें सरकार बनाने के लिए एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी तक का सपोर्ट लेना पड़ा, और इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं जगमीत सिंह, और ये जगमीत सिंह भी खालिस्तानियों के सबसे बड़े चीयर लीडर हैं। उनके इन्हीं बयानों की वजह से भारत सरकार ने भारत में उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा दिया था। उन्हें भारत आने की इजाजत नहीं दी गई। कनाडा में 10 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें बड़ी तादाद पंजाब से आकर रहने वाले लोगों की है, जिनमें एक अच्छा खासा तबका खालिस्तानियों से हमदर्दी रखता है। ऐसे में ट्रूडो की मजबूरी हो जाती है कि वो इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को कुछ भी करने की छूट देते हैं। यही रीजन है कि ये लोग हर दूसरे दिन भारत विरोधी रैलियां निकालते हैं। रैलियां करके कनाडा में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी तक देते हैं। पंजाब को भारत से अलग करने को लेकर जनमत संग्रह करवाते रहते हैं। वहां हर दिन ये सब होता रहता है, और ट्रूडो उस भ्रष्ट पुलिस वाले की तरह, जी हाँ, उस भ्रष्ट पुलिस वाले की तरह चुपचाप ये सब देखते रहते हैं। जैसे हमारे गली मोहल्ले में चोर उचक के माँ बहनों की चेन खींचकर भाग जाते हैं ना, और पैसे खाकर बैठा पुलिस वाला कुछ नहीं करता, सेम काम ट्रूडो कर रहे हैं। इसे आप ऐसा समझिए कि एक वक्त भारत में भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस इलेक्शन में पाकिस्तान के फेवर में स्टेटमेंट दे देते थे। यूपी के एक बड़े पॉलिटिशियन ने तो एक इलेक्शन रैली में यह तक बोल दिया था कि अगर हम सत्ता में आए तो पाकिस्तान को सस्ती बिजली देंगे। अब आप सोचिए, भारत का एक नेता भारत के दुश्मन मुल्क को लेकर ऐसी बातें क्यों कर रहा था? वजह एकदम क्लियर थी, क्योंकि उस नेता को पता था कि ऐसा बोलने से यूपी में बैठा उसका एक बड़ा वोट बैंक खुश होगा और उसे वोट मिलेगा, फिर चाहे यूपी की जनता भाड़ में जाए। ठीक यही काम ट्रूडो भी कर रहा है। आज कनाडा की कई सिक्योरिटी एजेंसीज ये बात कबूल कर चुकी हैं कि देश के कई इलाकों में खालिस्तानी एलिमेंट्स हाथ से निकल चुके हैं, मगर फिर भी सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए ट्रूडो अपने देश में मौजूदा बड़े खालिस्तानी सेक्शन को खुश करने के लिए ऐसी बातें लगातार बोल रहे हैं। इसके अलावा कनाडा में पाकिस्तान की भी एक बड़ी पॉपुलेशन रहती है। इसमें बहुत सारे मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट भी रहते हैं। ट्रूडो की इस एंटी इंडिया पॉलिटिक्स से ये लोग भी खुश होते हैं। हम सभी जानते हैं कि कनाडा की टोटल आबादी बहुत कम है, वहां की सीटों पर बहुत कम वोटों से जीत और हार का फर्क तय होता है। अगले साल वहां इलेक्शन भी है, तो अपने इस वोट बैंक को खुश करने के लिए ट्रूडो लगातार इस तरह की पॉलिटिक्स करते रहते हैं, जिससे उनके खालिस्तानी वोट बैंक में यह मैसेज जाए कि वो भारत सरकार के खिलाफ हैं और निज्जर की मौत का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप खुद बताइए, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? अगर एक आम स्टूडेंट भी कनाडा के वर्किंग वीजा के लिए अप्लाई करता है या उस देश में जाकर बसना चाहता है, तो वहां की सरकार क्या देखती है? यही ना कि इस बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है, इसका स्किल सेट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अब बड़ा सीधा सा सवाल, जिस आतंकी निज्जर के लिए ट्रूडो अपनी चूड़ियां तोड़ रहा है, छाती कूट रहा है, उसकी स्पेशलिटी क्या थी? वो रॉकेट साइंटिस्ट था क्या? उसने मंगल ग्रह पर पानी की खोज की थी? आखिर क्या वजह थी कि झूठे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद उसके केस को फास्ट ट्रैक करके उसे कनाडा का नागरिक बनाया गया? बोलो बोलो, टेल। कनाडा के ग्लोबल न्यूज में छपी खबर के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर रवि शर्मा नाम के फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा आया। फिर उसने झूठी कहानी बुनी कि कैसे उसे भारत में पुलिस टॉर्चर कर रही थी और भारत में उसकी जान को खतरा था। मगर कनाडा के रेफ्यूजी पैनल की जांच में उसकी कहानी फर्जी निकली और उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। जब उसे और कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की एक महिला से शादी कर ली, मगर बाद में पता चला कि वो शादी भी सिर्फ कनाडा की नागरिकता लेने के लिए की गई, और जिस महिला से हरदीप ने शादी की थी वो तो खुद अपने पति के साथ कुछ टाइम पहले कनाडा आई थी। अब आप इस बारे में अगर कनाडा के किसी डिप्लोमेट से बात कर रहे हैं तो उसका हमेशा से वही घिसा पीटा जवाब होता है कि भैया दुनिया के किसी भी आदमी को अगर उसके देश में जान का खतरा है तो कनाडा की यही पॉलिसी है कि वो उसे अपने यहां शरण दे देता है। अब यही लॉजिक अगर माने तो 9/11 के हमले के बाद अगर ओसामा बिन लादेन ये बोल देता कि अफगानिस्तान में मेरी जान को खतरा है माई बाप, तो क्या कनाडा की सरकार ओसामा को भी अपने देश का नागरिक बना लेती क्या? बताइए। अगर किसी आदमी को अपने देश में घुसने देने से पहले आपके लिए उसका बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता, फिर तो सद्दाम हुसैन से लेकर अल जवाहिरी तक आज सभी कनाडा के नागरिक होते। सिंपल। इसलिए निज्जर को लेकर जो जान के खतरे वाली बात बोली जाती है ना, वो सरासर बकवास है। इसी साल कनाडा में मोहम्मद शहबाज नाम का एक पाकिस्तानी पकड़ा गया था जो गलत डॉक्यूमेंट के बेस पर कनाडा में घुसा था। यह बंदा कनाडा में रहकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में यहूदी कम्युनिटी पर हमले की प्लानिंग कर रहा था, मगर वहां मामला अमेरिका का था तो भैया फौरन उसे पकड़ लिया गया। लेकिन यही निज्जर और वो सड़ा हुआ करेले का बीज गुरपतवंत सिंह पन्नू दिन रात पंजाब को भारत से अलग करने की बात करते हैं, खालिस्तानियों से हथियार उठाने की अपील करते हैं और कोई उनका कुछ करता ही नहीं है। खुद कनाडा के बड़े न्यूज़पेपर ग्लोबल मेल ने यह खबर छापी थी कि निज्जर ने 2021 में खालिस्तानियों से हथियार उठाने की बात की थी। उसने यह तक कहा था कि जो लोग पीसफुल आंदोलन की बात करते हैं हमें उनसे दूर रहना होगा, मगर ये सब इस छिले हुए अंडे को दिखाई और सुनाई नहीं देता। कौन सा अंडा? मैं इसी की बात करूं यार।
और तो छोड़ो, ट्रूडो सरकार पर यह भी इल्जाम लगता है कि कनाडा में चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, मगर जैसे ही चाइना की बात आती है तो ट्रूडो को स्नेक सूंघ जाता है। तब यही ट्रूडो और इसकी सरकार बोलती है कि नहीं नहीं, हो सकता है कि चाइना का कोई एक आध डिप्लोमेट ऐसे किसी इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व हो, मगर इसमें चाइनीज सरकार शामिल नहीं है। ये लोग ठोक के ये बात बोलते हैं। मगर इसके उलट भारत के केस में ये लोग सीधे भारत सरकार पर सवाल उठा देते हैं। वजह एकदम क्लियर है, जहां अमेरिका के इंटरेस्ट आ जाते हैं तो वहां ट्रूडो के बाप की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उस पर कुछ करे। चाइना भी कनाडा को कई तरीके से मदद देता है, इसलिए ये चंपू उन लोगों के खिलाफ भी नहीं बोलते। लेकिन जहां भारत की बात आती है तो इसे लगता है कि भारत को गाली देने से कनाडा में रह रहे खालिस्तानी और कट्टर इस्लामी खुश होंगे। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने सच में हरदीप सिंह का मर्डर करवाया, और हरदीप ही क्यों, परमजीत सिंह पंजवाड़ और अवतार सिंह खांडा के भी मर्डर हुए। ये भी खालिस्तानी मिलिटेंट थे, इनको भी मारा गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसके पीछे भी इंडियन गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भले ही कोई शख्स मोस्ट वांटेड हो, कंट्री के लिए खतरा हो, पर क्या किसी का इस तरह कत्ल करवा देना जायज है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी हमें क्या किसी को भी नहीं है पता है कि जो आतंकी मारे गए हैं उन्हें किसने मारा है। रही बात जायज या नाजायज की, तो ये बताइए भाई कि दुनिया में कौन सा ऐसा गैरतमंद देश है जो अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक नहीं चला जाएगा, किसी भी हद तक नहीं चला जाएगा? बताइए। पिछले 7 अक्टूबर को हमास के दरिंदों ने इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मार दिया था। उसके बाद इजराइल ने गाजा का ऐसा बाजा बजाया कि सारी धरती फ्लैट कर दी। कोई बिल्डर चाहे तो आज वहां प्लॉट काट सकता है, इतना फ्लैट हो गया है मामला। हमास को निपटाने के बाद आज वो लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के पिल्लों को निपटा रहा है। मजाल है दुनिया का एक भी देश उसे ऐसा करने से रोक पाया। यूनाइटेड नेशंस भी बड़बड़ा कर रह जाता है, मगर वो भी इजराइल का कुछ नहीं उखाड़ पाया। उल्टा ईरान ने जब इजराइल पर कुछ दिन पहले मिसाइल से हमला किया था और यूएन के चीफ ने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर ईरान को क्रिटिसाइज नहीं किया था, तो इजराइल ने गुस्से में आकर यूएन चीफ को ही अपने देश में घुसने से बैन कर दिया। उसने सरेआम ये बोल दिया कि ये बंदा कभी हमारे देश में नहीं घुस पाएगा। इसी तरह 9/11 के बाद जब अमेरिका लादेन को मारना चाह रहा था तो क्या अमेरिका यूएन के पास गया था? क्या उसने लादेन पर दिल्ली की कड़कड़डुमा के कोर्ट में कोई मुकदमा चलाया था? नहीं ना, सीधे पाकिस्तान में घुसकर उसे पेल दिया था। दोस्तों, वायलेंस ना जानवरों के खिलाफ जस्टिफाइड नहीं होती, लेकिन कोई पागल कुत्ता अगर आपको काट रहा हो तो आप क्या उसे डंडे से मारेंगे या उसका सर सहलाएंगे? मतलब भाई, जब अपनी जान पर आएगी तो पहले आप अपनी जान बचाओगे ना। जब किसी सरकार को दिख रहा है कि फला फला देश में बैठे लोग उसके देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, वो सरकार उन देशों को उनकी शिकायत भी कर रही है, वो देश उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं रहे और वो लोग अब भी वहां बैठे हुए हैं, उसके देश के सिटीजन्स के मर्डर करवा रहे हैं, ऐसे में वो सरकार क्या करेगी? अपने घर पर बैठकर हरि भजन गाए और ऊपर वाले से प्रार्थना करे कि ऐसे आतंकियों को सद्बुद्धि देना, या उन लोगों से बचाने के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षा कवच पहनाए? अब कुछ तो करेगी ना सरकार। हेलो, आज अमेरिका और इजराइल क्यों ये प्लान कर रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जाए? इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान के पास एटॉमिक कैपेबिलिटीज आए। क्यों? इन देशों को पता है कि ईरान के पास परमाणु ताकत आई तो वो इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। अब या तो इजराइल हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे और ईरान और हिजबुल्लाह के अगले हमले का इंतजार करे, या फिर एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह प्रोएक्टिव होकर दुश्मनों के कुछ करने से पहले ही उन्हें क्या कर दे राहुल जी? खत्म। लेकिन इस सब के बावजूद हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि इन आतंकियों को किसने मरवाया। समझ रहे हो ना? ठीक है, बहुत समझदार हो यार, ज्यादा मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इतना जरूर साफ है दोस्तों कि भारतीय डिप्लोमेट्स पर इल्जाम लगाकर और खालिस्तानियों को शह देकर ट्रूडो ने भारत से पंगा तो ले लिया है। और जैसे कि हमने कहा, चाहे गलवान घाटी हो या उरी की सर्जिकल स्ट्राइक, हम उधार किसी का रखते ही नहीं है। मालदीव के मोइजू भी राष्ट्रपति बनने के बाद बड़े उछल रहे थे। मोदी जी ने लक्षद्वीप जाकर एक सेल्फी क्या पोस्ट की, लोगों ने मालदीव जाना छोड़ दिया और इनकी इकोनॉमी की श्रीलंका लग गई। आज यही मोइजू नाक रगड़कर फिर से इंडिया आए और बोले कि मैंने तो कभी इंडिया आउट का स्लोगन दिया ही नहीं था माई बाप। इसलिए ट्रूडो, इनको भी रुक जाना चाहिए। और मोइजू की तरफ से ट्रूडो को एक मैसेज है। क्या मैसेज है, बताना जरा। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। तो इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने हर एक दोस्त तक जरूर पहुंचाना, स्पेशली अगर आपका दोस्त या उस दोस्त का दोस्त या उस दोस्त के दोस्त का कोई दोस्त कनाडा में रहता है, तो ये वीडियो तो पहुंचनी ही चाहिए। बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ यहीं पर। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो, वीडियो खत्म हो गई भाई। रौनक भाई ने बहुत बढ़िया वीडियो बनाई और बड़ी मिसालें भी दी। जो मिसालें दी वो मजेदार भी थी और फनी भी थी। और सच्चा है, सच तो यह है भाई साहब कि जब अमेरिका की सिक्योरिटी पे बात आती है तो वो दूसरे देशों में घुस के अपने जो दुश्मन थे मारता है, चाहे उसमें कितने और मासूम भी मारे जाएं। अफगानिस्तान की मिसाल ले लो, इराक की मिसाल ले लो, कई कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर उसने ये काम किए। तो लेकिन एक चीज़ है, इंडिया और उसमें ये फ़र्क है कि इंडिया जो काम कर रहा है
ये इसमें भाई कोई दो राय नहीं कि जो ये खालिस्तानी जो मारे गए हैं इसमें इंडियन सरकार का हाथ है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। ये मुल्क तोड़ने वाले थे ना। हाँ, और इंडिया ने भाई किया भी है, लेकिन ये इंडिया जो है खुल के इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि भाई साहब सामने जो है वो फाइव आइज जो कंट्री हैं वो हैं, अमेरिका है, कनाडा है और भी कंट्री है। तेरा क्या मानना चाह रहा कि ये जो निज्जर मारा गया था इसमें इंडिया का कुछ न कुछ हाथ है? मतलब मैंने इंडिया का वादा करना चाहता हूं वाजिया भाई साहब पक्का ढक्का हाथ है। तो उसमें गलत में सुनना या जो मतलब कि ये टूडो जब पहले वक्त बोल रहा था सच्ची बोल रहा था या एक बंदा उसको पता है था मुल्क के अंदर अल्लाह का रियासत की बात करे तो उससे गलत तो मारना गलत नहीं, वो तो गलत है ही। नहीं। सीधी बात है कि अभी कुछ कमी रह गई थी जो कनाडा चाहता है कि इंडिया की तरफ से उनकी और ज़्यादा फजीहत होनी चाहिए, उनकी ज़रा और ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए, और उसने फिर से ये तमाशा शुरू कर दिया। देखिए इस मामले को अब काफ़ी समय बीत चुका है और निज्जर एक इंडियन शहरी था जो कि बस गया कनाडा में जाके, और वहाँ पे जाके चाहे कुछ भी हो भारत के खिलाफ ही एक सीन चला रहा था, भारत के डिवाइड करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे जाके रेफरेंडम करवा रहा था, भारत के खिलाफ आप अनाप शनाप बोल रहा था। और मैंने कई सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जहाँ पे ये तिरंगे को अपने पैरों के तले रोते हुए नज़र आते थे। क्या दुनिया को ये मैसेज देता है? ये एक भारतीय शहरी है जो कनाडा का नाम अपने साथ नाम लगाकर, या कहीं इंग्लैंड में अपने नाम के साथ अपना नाम लगाकर, या किसी और देश का नाम अपने नाम के साथ लगाकर अपने ही देश की बेइज्जती करने। और कई सारे ऐसे मैं देखता हूँ पाकिस्तानियों बलोच रहनुमाओं को भी कि वो जाते हैं और ऐसे ममालिक में वो छुपे हुए हैं जाकर, और वहाँ पे जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। तो बुरा तो लगता है, और उनकी अगर हत्या हो जाए, कोई भी कर दे, चाहे यही कर दे, चाहे उनमें डिप्लोमेट्स मुलव्वस हैं या कुछ भी और है, वो देश के लिए दुश्मनों के तौर पर ही उनको देखा जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और अगर देखा जाए ना तो काफ़ी एक साल पहले जो एक मामला जब उठा था ना, तब भी एक निज्जर को लेकर उठा था, और अब भी है ना, अब भी एक निज्जर को लेकर उठा है। और अब ज़ाहिर सी बात है, अब यहाँ पर एक जितनी भी कोशिश कर लेना कनाडा, वो इस तरह कभी भी एक प्रूफ नहीं कर सकता कि जो भी ये मामला आता है ना पीछे से इंडिया ने किया है। और अभी वो जैसे उन्होंने एक नाम लिया है ना कि इसमें एक डिप्लोमेट है, वो भी एक इसमें है, मतलब है शामिल, उन्होंने भी एक साथ मिलकर ये काम करवाया। तो इतना एक आसानी से जो एक ब्लेम लगा रहे हैं ना, इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त उन्होंने एक ही नाम नहीं लिया, दो नाम लिए हैं, जैसे एक लॉरेंस बिश्नोई का और एक डिप्लोमेट का। लेकिन ये कि अब दोनों तरफ से डिप्लोमेट थे वापस चले गए अपने अपने मुल्क। अब देखो आगे क्या होता है इसके पीछे। जी बिल्कुल जी, जस्टिस ट्रूडो जो है वो पिछले दिनों में भी जस्टिन ट्रूडो, उसके बारे में पिछले दिनों में भी मैं यही बात कर रहा था कि यार अगर देखा जाए तो संख्या जो है, जो तादाद है सिखों की, वो कनाडा में बहुत ज्यादा है, और इस्लामिक भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो एंटी इंडियन हैं, और उन सारे लोगों को खुश करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं ट्रूडो साहब की तरफ से। क्योंकि ट्रूडो को पिछली दफा भी ऑफर इंडिया की तरफ से की गई थी कि यार जो इल्जाम लगाते हो उसका सबूत दो, डिप्लोमेट के ऊपर हम इल्जाम लगाए जा रहे हो जी कि डिप्लोमेट का हाथ है, डिप्लोमेट भी कह रहे हैं, फिर इंडियन गवर्नमेंट भी कह रही है। जब सारे लोग कह रहे हैं तो आपको मसला क्या है प्रूफ देने में? प्रूफ दो। कहते हैं कि प्रूफ है लेकिन हम जो है वो देना नहीं चाहते। ये तो वही बात आ गई कि यार आपको फलां चीज का पता है, हाँ मुझे पता तो है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, इट्स मीन के नहीं पता। तो ये साफ यहाँ से जाहिर हो रहा है कि ये टोटल अपना जो है ना वोट बैंकिंग के लिए किया जा रहा है। तो ये दिखाई आज की वीडियो, और आई होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और भाई आरजे रौनक का जो लास्ट वाला डायलॉग बोला था वो मालदीव की तरफ से, वो बड़ा मस्त था। तो इसमें आरजे रौनक ने भाई जो मतलब बोलते फनी वे में है, लेकिन जो बातें बोलते हैं सच बोलते हैं, और इसमें मतलब रियलिटी भी यही है। लेकिन ये कनाडा में जो कुछ हो रहा है कि मतलब इसमें जैसे एक अमेरिका का बोल रहे हैं कि अमेरिका इस टाइम इंडिया से थोड़ा मतलब कट ऑफ चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, शो नहीं करता, लेकिन है उसको दिक्कत है अमेरिका को, तो वो ऐसे ऐसी चीजें यूज करता है। ऊपर से कनाडा की मजबूरी जो है, जबकि हर वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलता है, जो भी अभी मैं डाल रहा हूँ कनाडा से रिलेटेड, उसमें एक ही चीज निकल के आती है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए वहां के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
और ये एक साल पुराना मैटर वो दोबारा से उठा के उसको फ्रंट पे ला रहे हैं। और जैसे इसमें एक रियलिटी आज और पता चली है इस वीडियो में कि उनके यहाँ कोई मतलब वो चल रहा है, इंक्वायरी टाइप पे चलती है, जो कि पब्लिक में शो करना होता है कि वो पीएम कितना जो है स्ट्रांग है कि नहीं है। तो वो एक अपनी ये भी उसकी भी मेरे ख्याल से भी जैसे आरजे रौनक बता रहे थे कि अगले हफ्ते ही शायद उसका जो है मतलब फाइनल होने वाला है, यानी कि वहां पे इनको शायद जस्टिन ट्रूडो को बुलाया जाता होगा, जो भी वहां का रोल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे इनको ये देखा जाएगा कि कितने स्ट्रांग है अपने पब्लिक के लिए, कितना मतलब फैसला लेने में स्ट्रांग है ये कि डिसीजन ले लेते हैं फटाफट। तो ये चीजें दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं इंडिया जैसे बड़े देश से जो है मतलब ऐसे बात कर सकता हूँ, उनके ऊपर इल्जाम लगा सकता हूँ। तो ये बहुत सारा मैटर चल रहा है और इसके पीछे टोटल पॉलिटिक्स है, रियलिटी मुझे नहीं लग रहा कोई है। और दूसरी बात, अगर हम दूसरी साइड से देखें कि अगर रियलिटी होगी भी कि इंडियन गवर्नमेंट ने या रॉ ने या किसी ने भी अगर यहाँ से इनका कोई भी हाथ है, तो पहली बात तो जब कनाडा से ये प्रूफ मांगते हैं तो कनाडा को देना चाहिए। और जो पाकिस्तानी अभी बोल रहे थे कि मतलब अगर प्रूफ दो, तो भाई सेम काम तो ये भी करते हैं, पाकिस्तान भी तो कहता है। अगर इंडिया उनको प्रूफ दे देता है पाकिस्तान को, तो मतलब उनका कोर्ट वहां पे वो केस चलता है, कोर्ट बोलता है कि एनफ प्रूफ नहीं है, वहां खारिज कर देता है। अच्छा इंडिया अगर नहीं देता तो ये कहते हैं प्रूफ दो। अगर पाकिस्तान से कभी जैसे पाकिस्तान इल्जाम लगाता है कि इंडिया करवा रहा है बलूचिस्तान में, बीएलए को सपोर्ट करता है, टीटीपी को सपोर्ट करता है, तो उनसे कि जब इंडिया कहता है कि भाई अगर आपके पास प्रूफ है तो आप दुनिया के एम्बेसडर के सामने बुला के मीडिया के सामने रख दो, तो कहते हैं नहीं हम प्रूफ है लेकिन हम देना नहीं चाहते। सेम वही काम कनाडा कर रहा है कि हमारे पास प्रूफ है लेकिन हम देना नहीं चाहते। भाई क्यों नहीं देना चाहते? ऐसी चीजें छुपाई थोड़ी ना जाती हैं, बताओ दुनिया को। कि अभी जैसे मेजर गौरव आर्या की पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें भी जो मेजर गौरव आर्या यही बोल रहे हैं कि भाई दुनिया के सामने उठा के रखो ना उन प्रूफ को कि हाँ इंडिया ऐसे करवा रहा है, रॉ के जरिए करवा रहा है या गैंगस्टर हायर करके करवा रहा है या कैसे करवा रहा है, तो वो दुनिया को बताओ। भाई इंडिया की जो अगर रियलिटी होगी तो तुम्हारे पास प्रूफ होगा तो इंडिया की बदनामी होगी, तुम्हें तो और रखना चाहिए, लेकिन नहीं रखते। तो ये सब एक प्रोपोगंडा सा चल रहा है, होना हो इसमें कुछ नहीं है, एक रिलेशन खराब करने वाली बात है कनाडा और इंडिया की। और ये गवर्नमेंट लेवल पे जब होगी, अभी तो खराब ही हो रहा है रिलेशन, और इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन तो ले लिया जो उनका डिप्लोमेट्स वापस भेज दिए। अब आगे देखो क्या होता है, और अगर ऐसा चलता रहा तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार में तो कभी मुझे नहीं लग रहा इंडिया और कनाडा का रिलेशन अच्छा होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।